हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ALP PYQ रीजनिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोको पायलट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। उसी बेस पे आप आगे तैयारी को बढ़ाएंगे, क्योंकि जनवरी में इसकी वैकेंसी आने वाली, संभवतः जनवरी में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी को ज्वाइन रखो, कंटिन्यूटी रखो, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। इसमें साइंस आना है, मैथ आना है और आपका GS आना है, बाकी रीजनिंग आना है। तो रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे इसके पहले पेपर में, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से छवि की घुमाई हुई छवि को चुनिए। तो एक इमेज है, यहाँ पे चित्र है, तो इमेज यहाँ पे देख के बताओ कि कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है और डी है। तो देख के बताओ यहाँ पे कौन सी आकृति, दिए गए विकल्पों में से छवि की घुमाई हुई छवि को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? इसका डी परफेक्ट आंसर होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला बढ़ते हैं। कहा गया यदि 9 इंटू 6 को 45 लिखा गया, 7 इंटू 4 को 33 लिखा गया, तो 6 इंटू 4 को 20 लिखा गया, 5 इंटू 3 को क्या लिखा जाएगा? तो आपके मन में आएगा तुरंत 15। तो भैया यहाँ पे 9 पचे 45 थोड़ी ना है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, थोड़ा सा देखो। 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 माइनस में 36 करोगे कितना आएगा? 45 आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे करके देखो, 7 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है, और 49 से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 33 बचेगा। अब इस पे फिर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आंसर निकाल लो। 5 इंटू 3 का मान निकालोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 25 से 9 घटाओगे कितना बचेगा? 16, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो, कहा गया दिए गए कथन को सही मानिए और यह निर्णय कीजिए कि कथन में दी गई जानकारी में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करेगा। कथन है, मेट्रो शहरों में जनसंख्या जबरदस्त रूप से बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों के रहने की वजह, लोगों के रहने के की जगह और लोगों के रहने की स्थिति में गिरावट आ रही है। ठीक है, जगह में भी कमी आ रही है और लोगों के रहने की स्थिति में गिरावट आ रही है। ठीक है, 2 पॉइंट कहा गया। सरकार को शहर के विकास की फिर से योजना बनानी चाहिए, पहला। दूसरा कहा गया, सरकार को अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए कॉटेज का निर्माण करना चाहिए। तो भैया दूसरा तो इम्प्लिसिट नहीं होगा, लेकिन पहला है कि सरकार को शहर के विकास की फिर से योजना बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों के रहने की जगह में क्या हो रहा है? गिरावट आ रही, रहने की स्थिति में गिरावट आ रही है और जगह पर्याप्त नहीं हो पा रही है। तो सरकार को शहर के विकास के लिए फिर से योजना बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया, सुबह के वक्त एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे। जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया कहां है भैया? वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। तो इसका मतलब इन दोनों का मुख पूरब और पश्चिम के साइड में है, एक लोग का पूरब में, एक लोग का पश्चिम में। इतनी बातें समझ आई? अच्छा, हमारे राइट साइड में पूरब होता है और लेफ्ट साइड में हमारे पश्चिम होता है। सूर्य कहां से निकलता है? तो भैया सूर्य निकलता है कहां से? सूर्य निकलता है आपका कहां से? तो सूर्य निकलता है पूरब से। अच्छा, रोशनी अगर इधर से आ रही है तो शैडो, इसकी शैडो, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति होगा, इसका शैडो इधर बनेगा और इसका शैडो इधर बनेगा। ठीक है, ये शैडो होगा, शैडो इधर बनेगा, दोनों का। पूरब जहां से रोशनी आती है जस्ट उसके अपोजिट क्या होता है? शैडो बनता है। अब ये दोनों लोग खड़े हैं, क्या बोला गया? कहा गया वाई, तो वाई की छाया एक्स के सामने बन रही है। वाई की छाया बन रही है किसके? एक्स के सामने। इसका मतलब वाई यहां होगा और वाई की छाया इधर जाएगी और यहां कौन होगा? एक्स। तो वाई की छाया कहां बनेगी? एक्स के सामने बन रही है।
तो कहा गया एक्स का मुख किस दिशा में, एक्स बैठा तो है पश्चिम में लेकिन मुख कहां है, तो पूरब की ओर है। देखो एक्स का मुख कहां है, इधर मुख करके बैठा है, पूरब की ओर मुख है, सूर्य की ओर मुख है। तो पूछा गया एक्स का मुख किस दिशा में है, तो हम कहेंगे पूरब में। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, दिए गए कथन को सत्य मानिए और निर्णय कीजिए कि कथन में दी गई जानकारी का कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करेगा। कथन है कुछ फल सब्जियां हैं, फिर कहा गया कुछ सब्जियां खाने योग्य नहीं है। पहला कथन है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, यदि कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। कहा गया कुछ फल खाने योग्य नहीं है, फल और खाने योग्य में रिलेशन बनाना है। तो फल और खाने योग्य में इसका मतलब सब्जी से सब्जी कनेक्ट है करना होगा, और कनेक्ट करेंगे तो यहाँ सब्जी है, इसके सामने सम छिपा है, और यहाँ इस सब्जी के सामने समनाट छिपा है, तो नो या ऑल मिला नहीं, और नो ऑल मिलेगा नहीं तो सब्जी से सब्जी कनेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा कहा गया कुछ सब्जियां फल हैं, सब्जी से फल पढ़ेंगे तो सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। यदि कथन पॉजिटिव होता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होता है, कुछ छिपा होता है, क्या पढ़ेंगे कुछ सब्जियां फल हैं। ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट, ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे क्या बोला गया कथन में भैया बोला गया, दिए गए कथन में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी लोग नीति निर्माता है, ईमानदार लोग नीति निर्माता है। फिर कहा गया प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो यहां पे ध्यान से देखोगे आप, तो पहले में क्या बोला गया भैया, ऐसे कथन, ऐसे निष्कर्ष को, ऐसे धारणा को गलत काट देना चाहिए जहां पे केवल या एकमात्र हो, ठीक है ना। कहा गया ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, फिर कहा गया ईमानदार लोग नीति निर्माता है। यानी कि ईमानदारी अगर सर्वोत्तम नीति है तो जरूरी थोड़ी ना जितने ईमानदार होंगे वो सभी नीति का निर्माण करने लगेंगे, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, प्रत्येक, एकमात्र, केवल, सिर्फ, ये सब शब्द आ जाए धारणा में, पूर्व धारणा में, तो गलत होता है, तो दूसरा भी गलत होगा। तो ना तो एक ना तो दो, धारणा ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों फिगर वाला, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट देख के बताओ कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। चारों विकल्प में से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, ठीक है। 3 हो गई, 2 हो गई, 4 लाइन हो गई। फिर यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पक्का 3 लाइन वाला होगा, 3 लाइन वाला होगा, पक्का 3 लाइन वाला होगा। अब देखो इसमें 4 लाइन है, गलत हो गया, इसमें 2 लाइन है, गलत हो गया, इसमें 4 लाइन है, गलत हो गया, क्या बचा 3 लाइन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से। अब बताओ, रिंग है, रिंग है, रिंग कहां पहनोगे, हाथ में जो उंगलियां हैं उसमें पहनोगे। तो इसी प्रकार एक ताज, रानी विक्टोरिया वाली, तो रानी विक्टोरिया को ढूंढो कहां है रानी विक्टोरिया, ये तो होगा नहीं, इसमें ताज पहनोगे नहीं। ये बैठी है रानी विक्टोरिया, तो रानी विक्टोरिया को ताज वाज पहना दोगे, है ना, ताज वाज पहना दोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट। अच्छा पैर वैर में ताज थोड़ी ना पहना जाएगा, और ये तो लग रहे हैं ऐसे जैसे कौन है, आपके पड़ोसी जैसे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, रानी विक्टोरिया ताज पहनेंगे, थोड़ी ना पहनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित जोड़ी को चुनिए। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी होगी परफेक्ट इसके लिए। तो जरा ध्यान से देखोगे तो कौन सी जोड़ी होगी। अच्छा यहाँ पे एक कितना है, ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है। एक वचन, कितने का, एक वचन, इसका एक वचन, ये एक वचन है, इस क्या है, एक वचन, और ये क्या है, बहुवचन है, ये बहुवचन है।
यानी कि एक वचन से बहुवचन लिखा गया। अच्छा ये शौक है, इधर बहुवचन होना था, ये शौक है, ये शौक्स है, इसका मतलब इसका ये बहुवचन है, अपोजिट हो गया। एक वचन देखो, एक क्या है, बहुवचन, सॉरी ये क्या है, आपका बहुवचन है, और ये क्या है, एक वचन है। ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया, बहुवचन है, बहुवचन है, और ये क्या है, एक वचन है, एक वचन है। तो इसका मतलब बहुवचन का एक वचन, यानी कि यहां से कहेंगे तो एक वचन और इधर बहुवचन, तो इधर क्या है, ये बहुवचन है, एक वचन है, अपोजिट हो गया। शर्ट, शर्ट, ये बहुवचन है और ये एक वचन है, लेकिन हमें इधर एक वचन चाहिए। जैकेट, जैकेट, अपोजिट हो गया। पैंट, पैंट, ये सही हो जाएगा। एक वचन का बहुवचन बनाया गया, तो यहां बहुवचन का एक वचन बनाया गया, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट होगा। यानी कि बहुवचन से क्या हुआ भैया, एक वचन से बहुवचन बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका, सॉरी 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला श्रृंखला का प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही होगी। एस टी यू वी, तो बी के बाद क्या होगा, डब्ल्यू। एस यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स होगा, तो डब्ल्यू एक्स आपका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, बताना है निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कहा गया शिक्षकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। फिर धारणा है कार्यशाला शिक्षकों को अपडेट रखती है, ये पहला है, फर्स्ट आपका है। सेकंड आपको कहा गया कार्यशाला में समय खराब होता है या खराब करती है। तो भैया शिक्षकों को कार्यशाला में भाग लेने से नए नए चीजें अपडेटेड मिलेंगी, जानकारी नई नई मिलेगी, तो कार्यशाला में भाग लेना जरूरी होता है शिक्षकों को, इसलिए फर्स्ट इंप्लीसिट होगा। और जैसे फर्स्ट इंप्लीसिट होगा, हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, केवल धारणा एक निहित है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द की सही दर्पण छवि को दिखाता है, जब दर्पण को शब्द के क्षैतिज रूप में रखा जाता है। अब दर्पण को यहां रखा जाता है क्षैतिज में, यानी कि जल वाला प्रतिबिंब। तो जल वाले प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होती है, जल वाले कंडीशन होती है टॉप बॉटम केवल चेंज होता है इसमें, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। तो एच यहां पे होगा या नहीं होगा, सर एच स्टार्ट होगा एच से, यहां तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो एच से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। देखो कितने इजी प्रश्न पूछे गए थे एएलपी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। फिर कथन दिया गया राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में दक्षिणी हिस्सों को देखा है। फिर अगला अगला पॉइंट इसमें कहा गया राजू, अगला पॉइंट कहा गया भैया इसमें कि राजू को अपने दोस्तों की संगत में रहना पसंद है। तो बताओ इसमें से कौन सा कथन ऐसा जानकारी देता है कि राजू को यात्रा करना पसंद है। केवल एक करता है ना, कि एक ही पर्याप्त है, राजू पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी हिस्सों को देख लिया, इसका मतलब वो दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उत्तर ये सब घूम लिया है। लेकिन ये तो सही हो गया, इसका मतलब राजू पर्याप्त है, पहला घूमता है, यात्रा करना पसंद है। राजू को अपने दोस्तों की संगत में रहना पसंद है। अब पता नहीं उसके दोस्त आसपास रहते हैं, कहां रहते हैं, हमें ये जानकारी नहीं देता है, तो ओनली फर्स्ट इंप्लिसिट होगा, केवल एक पर्याप्त है। तो केवल एक पर्याप्त है, ये तो नहीं हो सकता, केवल एक पर्याप्त ये नहीं हो सकता, एक और दो दोनों पर्याप्त नहीं है भी गलत, केवल एक पर्याप्त है, लेकिन कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है श्रृंखला का। कहा गया दिए गए व्यंजनों में क्या करना है भैया, दिए गए व्यंजनों में ऐसे चिन्हों की संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है। तो बताइए ऐसा कितना होगा भैया, कि जिनके ऐसे कितने चिन्ह हैं, तो हमें उन चिन्हों की संख्या बतानी है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है। तो क्या ये वाले चिन्ह, इसके ठीक पहले एक संख्या आती है, सर बिल्कुल आती है। और कोई संख्या यहां पे, तो क्या इसके कोई यहां पे सिंबल है, नहीं है, इसके पहले तो संख्या है लेकिन ये अल्फाबेट है, चिन्ह नहीं है, तो केवल एक होगा ऐसा, केवल एक ऐसा है सिंबल, चिन्ह जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न कहा गया स्वच्छ भारत, अपने शहरों को साफ सुथरा बनाए रखो। ठीक है,
का अभियान अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया और इसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। ठीक है, धारणा है निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। निगेटिव वाला तो वैसे भी नहीं सही होता है। दूसरा कहा गया कि निवासी जो है अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, कभी यहाँ भी तर्क में डिस्कस नहीं हुआ है, तो धारणा सही नहीं होगी। संघ प्रमुख अभियान चलाने में असफल रहे, बिल्कुल रहे, क्योंकि अपने शहरों को साफ सुथरा बनाए रखो का अभियान अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया और इसके निवासियों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब इस पे अपना उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, तो संघ प्रमुख अभियान चलाने में क्या रहे, असफल रहे। ऑप्शन नंबर 2 इसका, यानी कि दूसरा धारणा इंप्लिसिट करेगा। तो ऑप्शन किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 में जाएंगे, केवल धारणा 2 अंतर्निहित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कहा गया वह आकृति चुनिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। इसमें कितना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5। अच्छा, पंचभुज के अंदर में 6 भुज, 6 भुजा है। इसका मतलब जो फिगर दिया गया उसके अंदर में 1 भुजा ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे देखो त्रिभुज के अंदर में क्या है, चतुर्भुज है या नहीं। चतुर्भुज के अंदर में 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो यहाँ पे चतुर्भुज के अंदर में पंचभुज होना चाहिए, लेकिन है त्रिभुज, सबसे अलग हुआ 2, और 2 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विषमाकृत कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, तो आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी। अच्छा, यहाँ कितने त्रिभुज, 1, यहाँ कितने 1, यहाँ कितने 1, और यहाँ कितने 1, तो 4 त्रिभुज तो ये हो गए। बॉक्स में मैंने काउंट करना बताया था आपको, कैसे काउंट करते हो बॉक्स में। अच्छा, इसका ऑप्शन हो गया है चेंज, ठीक है ना, ऑप्शन हो गया है चेंज। इसमें ऑप्शन नंबर है रहेगा 11 रहेगा, इसमें कितना रहेगा, इसमें 13 रहेगा, कर लो भैया, इसमें 10 कर लो और इसमें 12 कर लो। इसका ऑप्शन हो गया है चेंज, इसको बदल लो। ठीक है, अब देखो यहां पे 1 2 3 4 बॉक्स में काउंट करने का तरीका होता है अधिकतम संख्या गुने में 2 करो, तो 4 दूना कितना हो गया 8, और 8 4 कितना होता है 12 होता है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके सामने है, कहा गया कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। यदि कहा गया सीसा जो एक लड़की है, वह एक लड़की के चित्र को देखते हुए कहती है उसकी मां मेरे दादा या नाना की इकलौती बेटी, जिसकी केवल एक बेटी और कोई बेटा नहीं है, और कोई बेटा ही ना हो, तो इसका मतलब नाना होगा, दादा तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कौन हो गया, पहले तो बनाओ सीसा। सीसा क्या कहती है कि जो उसकी मां है मेरे नाना हो गए, तो नाना का मतलब कौन हो जाएंगे, माताजी और माताजी के पिताजी, मेरे नाना की इकलौती बेटी। ठीक है, इकलौती बेटी यानी कि ये हो गई बेटी, मेरे नाना की इकलौती बेटी। ये इकलौती बेटी कौन है, कहा गया कि उस लड़की की माताजी है। कौन सी लड़की की माताजी है, चित्र वाली लड़की की। ये जो चित्र वाली लड़की है ना, चित्र वाली लड़की की माताजी है कौन, ए। और इसमें भी कहा गया जिसकी केवल एक बेटी है, इसका मतलब इनकी और कोई पुत्री नहीं, यानी कि ये शशि की बात, सीसा की ही बात हो रही है। तो ये चित्र वाली लड़की कौन है, सीसा ही है। ठीक है, सीसा ने कहा कि वह जो लड़की चित्र वाली लड़की है, उसके नाना, ठीक है, नाना यानी कि माताजी के पिताजी, नाना की एकमात्र पुत्री जिसकी केवल एक बेटी है, यानी कि केवल एक बेटी सीसा है और कोई बेटा भी नहीं है। फिर कहा गया सीसा कामा चित्र में लड़कियों से कैसे संबंधित है, यानी कि वो लड़की चित्र से कैसे संबंधित है सीसा से, तो भैया वो सीसा खुद है, स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कहा गया है कि जिसकी और कोई बेटी भी नहीं है ना कोई बेटा है, तो अकेले हैं। तो इसका मतलब वो जो लड़की थी वो केवल खुद ही अपने बारे में बता रही थी, जिसका नाम सीसा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कहा गया दिए गए बेनारेख के अनुसार कौन सी संख्या उन लड़कों को दर्शाएगी जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी कि लड़का हो, एथलीट्स हो और क्रिकेट भी खेलता हो। तो इसका मतलब लड़का किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयत को, तो आयत में होना चाहिए वो नंबर। क्रिकेट खेलता हो इसका मतलब त्रिभुज में होना चाहिए, और एथलीट्स होना चाहिए इसका मतलब सर्किल में होना चाहिए।
ऐसा कौन सा नंबर है जो त्रिभुज में है, आयत में है, सर्किल में है? तो ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि 3 लड़के ऐसे हैं जो एथलेटिक्स भी हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भैया कहा गया कि एक्स और वाई में से कौन अच्छा नृतक है? ठीक है, कहा गया एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं। फिर कहा गया वाई कामा एक्स से अधिक नृत्य किए हैं। नृत्य किए हैं डिपेंड नहीं करता है किसने अधिक ऑडिशन दिए हैं, इसका मतलब एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं। तो एक्स क्या होगा? परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? केवल एक अनुसरण करेगा, केवल कथन एक पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। केवल कथन एक पर्याप्त है। केवल कथन क्या होगा भैया? एक पर्याप्त है, 2 पर्याप्त नहीं है। आगे चलो बढ़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को यहां तक अगर दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े। क्या हो जाएगा इसका? केवल कथन एक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहे निम्नलिखित वस्तुओं के समूह में से सबसे उपयुक्त पद का चयन कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मेडल भी है, मेडल है, ये आपका ट्रॉफी है। और यहाँ पे लोग ऐसे जब उत्सव वगैरह मनाते हैं, विवाह में, पुस्तक में तो होगा नहीं, विवाह में भी नहीं होगा, विवाह में मेडल थोड़ी ना मिलेगा शादी करने के बाद, बैठक में भी नहीं होगा। तो उत्सव मनाने पर जब मेडल होगा, जीतोगे तो आप ट्रॉफी वगैरह, तो ऐसे सिंबल बनेगा। तो उत्सव मनाने के लिए ऐसे सिचुएशन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पे उपयुक्त अनुक्रम का प्रयोग कर लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त पद को चुनना है कि निम्न में से कौन सा सही होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया गया, कुछ यहाँ पे सिंबल लिखे गए हैं, यहाँ पे हिंट दिया गया। ए के लिए एट द रेट है, तो ए यहाँ है, एट द रेट यहाँ है। बी के लिए स्टार है, सी के लिए 2 है। यानी कि पहले के लिए लास्ट से पहला, 2 के लिए लास्ट से दूसरा, 3 के लिए लास्ट से तीसरा। तो हमें डॉलर, डॉलर का होता है चौथा है, तो 1 2 3 4 क्या है? एक्सक्लामेटरी सिंबल हो गया ए वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को तो हटा दो। फिर हमें क्या मिला? हैज मिला। तो हैज देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 नंबर पर क्या मिला? एच मिला, तो एच हो गया। ठीक है ना, इतनी बातें आई समझ में। अच्छा, ए भी तो गलत हो जाएगा ना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक्सक्लामेटरी सिंबल, और क्या होगा? एच होगा। फिर देखो अगला ई है, ई कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर। तो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए जो एएलपी पीवाईक्यू में आपके पूछे गए थे, एएलपी पीवाईक्यू में पूछे गए थे। तो इस प्रकार के प्रश्न आते, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, आपको 1-2 चैप्टर में दिक्कत हो रही होगी, जैसे मैं बात करूं कथन, कथन और पूर्व धारणा में, कथन पूर्व धारणा में, कथन और तर्क में, कथन और निष्कर्ष में, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इससे प्रश्न रेलवे में बनते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बाकी तो नॉर्मल प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग ऑन मंडे। ऑन मंडे को क्लास होगी, देखो ऑन मंडे को 2 क्लासेस होगी। एक शाम को 6 बजे होगी आपकी 10+2 एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, दूसरा 8 बजे क्लास होती है जीडी की, एसएससी जीडी की। तो जीडी की क्लास होती है। तो इन क्लासों को अगर आप अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो इन क्लासों को ज्वाइन करिए। रीजनिंग का पैटर्न वही लगभग है, तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर हम लोग ऑन मंडे शाम को 6 बजे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।